नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी के बीच ऐसा बंधन है जिसमें भावुकता का समंदर हिलोरे लेता है। जी हां, रिश्ता भाई और बहन का है। तभी तो इंडिया टुडे वुमेन समिट में छोटी बहन का सवाल आया तो स्मृति ईरानी भावुक हो गई। मौका रक्षाबंधन का है और मोदी स्मृति को छोटी बहन मानते हैं और दोनों ही बुलंदियों के आसमान पर हैं। भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बहन स्मृति मानव संसाधन मंत्री। कामयाबी के शिखर पर रिश्तों के बंधन ने भावुकता की घड़ी ला दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी। अमेठी की चुनावी रैली में जब नरेंद्र मोदी ने वहां से अपनी पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को छोटी बहन कहा तो मोदी का एक और रंग सामने आया। राजनीति की आपाधापी में भरोसे के रिश्ते को नई ऊंचाई देते मोदी। चुनाव बीत गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गए और स्मृति ईरानी उनके कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्री। इंडिया टुडे वुमेन समिट में जब स्मृति ईरानी से यही सवाल पूछा गया तो वो बेहद भावुक हो गईं। He has called you his choti behan. Yes, that is another blessing, isn't it? I was quite overwhelmed when he did that. It was quite unexpected. Oh gosh, it was quite unexpected. Yes. He comes from a very, very poor family. I guess somewhere he recognized that. Yeah. And whatever. Yes. जमाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सख्त प्रशासक के रूप में देखा है, लेकिन इसी जमाने ने एक ऐसे मोदी को भी देखा है जो रिश्तों की अहमियत जानते हैं। जिस स्मृति ईरानी को जनता जनार्दन के सामने छोटी बहन माना, उसकी काबिलियत को पहचाना, उन्हें कैबिनेट में मंत्री बना दिया। चुनाव हारने के बावजूद राखी से काफी पहले ही ईरानी को अपने भाई से बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। इसीलिए छोटी बहन का सवाल उन्हें भावुक भी करता है और अचरज में भी डालता है। How Mr. Modi has changed in the 10 years that you have known him, what has been his personal growth, because he has changed as a person and as a leader as well. So can you talk a little bit about what you've seen at close quarters? It's shocking that though he calls me choti behan, I've not known him personally that well. I know, it is shocking. And I think that's why you saw me very overwhelmed on stage that day. I've only spoken to him about my work and my projects. I haven't spoken to him about his personal journey, though I have witnessed the place that he was born in and have spoken to people who have been a part of his journey. भावनाओं की जमीन थी या सियासत का तकाजा, याद आए नरेंद्र मोदी और गला रूंध गया स्मृति ईरानी का। आंसू टपके नहीं लेकिन आंखें भर आई थी उस दिन को याद करके जब नरेंद्र मोदी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी की जमीन पर अमेठी के मंच पर राहुल गांधी के खिलाफ भाषण देते हुए स्मृति ईरानी को बहन कहकर पुकारा था। इसमें रक्षाबंधन त्योहार का कितना हाथ है, नरेंद्र मोदी के मंत्री बनाने का कितना हाथ है, उस साथ का, उस आशीर्वाद का, उस पार्टी में, उस सरकार में शामिल होने का कितना हाथ है, ये तय करना मुश्किल है। लेकिन स्मृति ईरानी आज इंडिया टुडे वुमेन समिट के इस मंच पर भावुक हो गई नरेंद्र मोदी के उस लम्हे को याद करके जब उन्होंने बहन कहकर स्मृति को पुकारा था। मोदी ने बीजेपी को दिल्ली के तख्त पर पहुंचा दिया, लेकिन जिस स्मृति ईरानी को जिताने के लिए वो अमेठी की जनता से हाथ जोड़ रहे थे, वो चुनाव हार गईं। ईरानी कहती हैं कि ये मोदी की दरियादिली है जो उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि देश को समर्पित करने का एक मौका आएगा अपने जीवन को, और मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और मेरे संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के प्रति कि मुझे ये मौका दिया, ये दायित्व। एक झटके में छोटे पर्दे की आदर्श बहू राजनीति के बड़े पर्दे पर धुरंधर राजनेता बन गई। मंत्री बनते ही विवादों का साया भी मंडराया, लेकिन वो उससे बाहर निकल आई। स्मृति ने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दिया। मोदी का आशीर्वाद तो सिर पर है। जहाँ तक परिश्रम की बात है तो मुझे लगता है वहाँ पर तो कोई कोताही होगी नहीं, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जितना विश्वास लोगों ने मुझ में और विशेषतः मेरे संगठन में दिखाया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। लिहाजा रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के स्नेह वाले रिश्ते का सवाल उठा तो बहन का भावुक होना लाजमी है। आज तक ब्यूरो।
जिंदगी के हर पड़ाव पर स्मृति ईरानी ने एक इम्तिहान पास किया है। जद्दोजहद की मुश्किल डगर पर वो खूब चली हैं। शायद इन्हीं खूबियों को मोदी ने परखा और स्मृति को छोटी बहन भी बनाया। कहीं ना कहीं ये रिश्तों का तोहफा ही है कि मोदी सरकार बनी तो स्मृति ईरानी को बड़े भाई की कैबिनेट में जगह मिली। नरेंद्र मोदी वैसे भी रिश्ते निभाने के लिए जाने जाते हैं। खून से ज्यादा उन्होंने दिल से जुड़े रिश्ते निभाए हैं। ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी नजीर तो स्मृति ईरानी ही हैं। स्मृति ईरानी जन्म से गुजराती लेकिन छोटे पर्दे की सबसे चर्चित बहुरानी। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को हमेशा छोटी बहन माना और वक्त के साथ भाई बहन का ये रिश्ता गहरा होता चला गया। पिछले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने स्मृति को उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। चुनाव प्रचार में मोदी ने मंच पर जाकर अपनी इस बहन के लिए वोट मांगे थे। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा। मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। स्मृति ईरानी आखिरकार नरेंद्र मोदी की धर्म बहन है। अमेठी से स्मृति चुनाव हार गईं, लेकिन भाई का तोहफा उनका इंतजार कर रहा था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बनी। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझ में इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। अब तक जो सार्वजनिक तौर पर शिक्षा के विभाग में स्पेंड होता था वो करीबन 3.8% होता था हमारे जीडीपी का। हम सबका प्रयास रहेगा कि 6% तक जीडीपी के हमारे शिक्षा के विषय में क्षेत्र में हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो जिसके भाई नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हो, उसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में भला क्या मुश्किल आएगी। स्मृति ईरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली बार वो चर्चा में तब आई थी जब 2004 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। स्मृति ईरानी चुनाव हार गयी थी। फिर भी न सिर्फ उन्हें बीजेपी में ऊंचा ओहदा मिला, बल्कि पार्टी मानव संसाधन विकास मंत्री बन गयी। एक भाई का बहन के लिए इससे बड़ा भला और कौन सा तोहफा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री और सबसे अहम मंत्रालय और तो और मोदी सरकार के बनने के बाद जिस मंत्री को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो भी स्मृति ईरानी ही थी। लेकिन विरोधियों का जवाब उन्होंने अपनी समझबूझ और कर्तव्य से दिया। मोदी भी जानते होंगे कि स्मृति में ये कुव्वत है जो तमाम विवादों को झेल सकती है, उनका सामना कर सकती है। हौसले और हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, फिर दुनिया भी अपने कदमों में होगी। स्मृति ने यही सीखा है। यकीनन नरेंद्र इस मंत्रालय के लिए कितनी मेहनत और लगन की जरूरत है ये भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मंत्रालय की बागडोर अपनी कैबिनेट के सबसे युवा और जुझारू हाथों में सौंपी। तभी तो स्मृति भी नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हुए नहीं थकती कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार से आए और बहुत ही जल्द हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। और ये स्वतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी जीत है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से पनपा एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव में पैदा हुआ और जो भारत का प्रधानमंत्री बना। तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ होप ऑफ इंडिया, मतलब कि आप अगर सामान्य परिवार से भी हों तब भी आप राजनीतिक शिखर पर पहुंच सकते हैं, उसका एक प्रतीक बने हैं नरेंद्र भाई। स्मृति को गिफ्ट मिला छोटी बहन होने का। स्मृति ईरानी को इनाम मिला उनकी मेहनत और लगन का। स्मृति ईरानी को तोहफा मिला उनकी समझ और सूझबूझ का। पहाड़ जैसी मुश्किलों से टकराकर जिंदगी की जद्दोजहद को जीतकर स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अहम मुकाम हासिल किया। ये स्मृति ईरानी का ही साहस था कि 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए वो अमेठी से चुनाव मैदान में उतरी और मकसद ने कामयाब भी हुई। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के जीत के अंतर को कम कर दिया। ये उसी वक्त की बात थी जब नरेंद्र मोदी
अमेठी स्मृति के प्रचार के लिए पहुंचे तो मंच से भी उन्होंने स्मृति को बहन बताया। 38 साल की स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इकलौती कैबिनेट मंत्री हैं जो सबसे युवा हैं और सबसे अहम मंत्रालय उनके पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट की वो पहली मंत्री हैं जिसके साथ विवाद भी खूब जुड़ा। सबसे पहला विवाद उनकी शिक्षा को लेकर खड़ा हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनके पास था और विरोधी उनकी पढ़ाई लिखाई को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन इस विवाद को स्मृति ने खामोशी और साहस के साथ जीता। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जनता ने मुझे बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए इस पद पर पहुंचाया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में FYUP के मुद्दे पर भी वो UGC के साथ रहीं। विरोधियों ने यहाँ भी सवाल उठाए, लेकिन अंत में 4 साल की ग्रेजुएशन को DU ने रद्द कर दिया। स्मृति ईरानी और मोदी का भावुकता का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। स्मृति की काबिलियत को मोदी ने परखा, उनके हुनर और जुझारूपन का इनाम दिया। अब स्मृति मोदी को लाल किले से भाषण देते हुए देखना चाहती हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब मैं देखूँ कि लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, अपनी विजन को, देश को नमन करेंगे और देश में कैसे एक संघर्षहीन वातावरण कम हो और जनता की सुविधा बढ़े और पारदर्शिता के माध्यम से बढ़े। उनकी स्पीच का हम सब इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी की जद्दोजहद उन्हें बीजेपी तक खींच लाई। ये स्मृति की काबिलियत, उनका टैलेंट है कि वो अपनी बात ठोस अंदाज में रखती हैं। आज तक ब्यूरो। छोटी बहन का रिश्ता स्मृति ईरानी के साथ है तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन है। वो लम्हा भी भावुकता से कम नहीं रहा जब आनंदीबेन ने भाई मोदी की कलाई पर राखी बांधी। एक रिश्ता है जो बहन ने एक भाई की कलाई पर बांधा है। रिश्ता भावुकता का, रिश्ता रक्षा के बंधन का। एक बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। जी हाँ, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आनंदीबेन पटेल बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली आईं तो रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। ये लम्हा भावुकता का भी था और खुशी का भी। हम आपको बता दें कि रिश्तों के इन 2 तारों की कहानी बहुत लंबी है। आनंदीबेन और नरेंद्र मोदी के बीच भाई बहन का रिश्ता बहुत पुराना है। 73 वर्षीय आनंदीबेन पटेल को मोदी गुजरात की कमान सौंपकर दिल्ली आए हैं। आनंदीबेन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। जिस वक्त मोदी ने आनंदीबेन को अपनी जगह गुजरात की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो उन्हें विधायक दल का नेता चुना। भाई के हाथों मिली जिम्मेदारी से आनंदीबेन की आंखें भर आईं। हम आपको बता दें कि आनंदीबेन और मोदी तब से मिलकर काम कर रहे हैं जब वो पार्टी से जुड़ी और मोदी बतौर RSS प्रचारक प्रदेश के पार्टी नेताओं से मिलते जुलते रहते थे। दोनों के करियर ग्राफ साथ साथ बढ़ते रहे। वो एकमात्र ऐसी महिला थी जो 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ थीं। 2 साल बाद वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। पार्टी में हमेशा प्रतिभाशाली समझी जाने वाली आनंदीबेन 1998 में विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जब मोदी आंतरिक गुटबाजी की वजह से गुजरात भेजे गए तब भी उन्होंने मोदी के प्रति अपनी निष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। मोदी ने उस वक्त भी आनंदीबेन को अहम विभागों की जिम्मेदारी दी। तब से लेकर आज तक आनंदीबेन मोदी की आंखों का तारा बनी रहती हैं। एक बहन अपने भाई के प्रति और एक भाई अपनी बहन के प्रति रिश्तों का ऐसा ही बंधन निभाते चले आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात मोदी की सरहद पार की बहना की। बहन की दुआएं रंग लाई और भैया बन गए हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। अपने भाईजान की कलाई पर राखी बांधती मुस्लिम महिलाएं। राखी उम्मीदों की और बंधन भरोसे का। नरेंद्र मोदी इस बंधन को बरसों से निभाते आए हैं, मगर इस बार मोदी के लिए राखी खास होगी क्योंकि प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचने वाली है एक स्पेशल राखी। नरेंद्र मोदी का पता ठिकाना बदल गया है।
अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मगर उस राखी का इंतजार मोदी को भी होगा, क्योंकि वो बहन मोदी की कलाई पर पिछले 18 साल से राखी बांधती आ रही है। इस बार मोदी अहमदाबाद में नहीं, लेकिन बहन का लिफाफा तैयार है, राखी और मोदी के नए पते के साथ। भाई बहन का रिश्ता है और मैं नरेंद्र भाई को तकरीबन 18-19 साल से राखी बांधती हूँ और मुझे ये त्योहार बहुत ही पसंद है और एक दूसरे को नजदीक लाता है। जो भाई बहन बहुत सालों से दूर रहते हैं वो इस मौके पर आकर एक हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। मोदी की इस धर्म बहन को आपने शायद ही पहले देखा हो, क्योंकि अब तक ये रिश्ता व्यक्तिगत था। मोदी जब मुख्यमंत्री होते थे तो कमर जहां हर रक्षाबंधन पर उनके घर आती और नेह का धागा अपने भाईजान की कलाई पर बांधती। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरें सिर्फ राखी बांधने की गवाही नहीं दे रही, बल्कि बहन के साथ भाईजान की खुशी का इजहार भी कर रही हैं। रक्षाबंधन पर मोदी को राखी तो हजारों महिलाएं बांधती हैं, लेकिन कमर जहां के साथ नेह का नाता गहरा दिखता है। कमर जहां और मोदी की ये तस्वीर देख आप भी उत्सुक हो रहे होंगे कि आखिर ये महिला कौन है जो राखी पर मोदी के लिए इतनी खास है। तो फिलहाल कमर जहां के बारे में हम आपको इतना बता दें कि वो पाकिस्तान मूल की हैं और अहमदाबाद में रहती हैं। ये पूरा किस्सा क्या है, ये जानने से पहले सुन लीजिए इस बहन की एक दुआ जो मोदी की जिंदगी में क्या खूब रंग लाई। जब वो महामंत्री थे और सीएम बनने से 1 साल पहले की बात है कि जब मैं उनको राखी बांधने के लिए गई थी तो मैंने उनके लिए ऐसी दुआ की थी कि मैं चाहती हूं कि आप गुजरात के सीएम बने। तो बोले, हंसने लगे मजाक में और बोले कि अरे कहाँ मुझे बद्दुआ देती है। बोले नहीं मैं तो अपना संघ का काम करता हूँ और वही मुझे पसंद है। ऊपर वाले ने ऐसा चाहा होगा जरूर कि फिर नेक्स्ट जब इलेक्शन हुआ तो वो गुजरात के सीएम बने। तो मोदी और कमर जहां के बीच नेह का नाता उस दौर का है जब मोदी सियासत में सिर्फ संघ प्रचारक की हैसियत रखते थे। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ना बहन का प्रेम कम हुआ और ना ही दुआओं की तासीर। मैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये दुआ करूंगी कि आने वाले दिनों में उनको भगवान हर मुसीबत से दूर रखे, उनकी लंबी उम्र हो और वो पूरी दुनिया पर राज करें। कमर जहां और मोदी का नाता, राखी की ये तस्वीरें अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दूरियों की वजह से चर्चा में है। ये पहली राखी होगी जब कमर जहां अपने भाईजान को राखी साक्षात नहीं बांधेगी। कमर बताती हैं कि एक बार जब वो राखी बांधने नहीं जा पाई तो मोदी ने याद दिलाया कि इस बार बहन तुम क्यों नहीं आई। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।